हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री का 9th क्लास की केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर कर रहे थे। दूसरा चैप्टर में हम लोगों ने 3 लेक्चर को कंप्लीट कर चुका है, कर लिया है। तो ये चौथा पार्ट है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए 9th केमिस्ट्री चैप्टर 2 बाय गौतम सर। मैं दिख जाऊंगा, वीडियो देख लेना, ठीक है ना। चलिए, बाकी प्लेलिस्ट से भी बाकी सारा चैप्टर करवाया हो, आप जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिए। हम लोगों ने कल सेपरेशन का मेथड देख रहे थे। हम लोग मतलब कि यदि कोई मिश्रण में मिश्रित हो गया है कोई पदार्थ, तो उसको कैसे अलग अलग करेंगे, यानी पृथक्करण करने का विधि देख रहे। पृथक्करण मतलब अलग करना, उसी का विधि देख रहे थे। आज उसी विधि में से 5 नंबर तक तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज 6ठे नंबर विधि को देखते हैं, यानी 6ठा नंबर विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये बिल्कुल आसान सा विधि है। ये जितना अब से आएगा ना, ये सारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले वालों को खास इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अब से जितना भी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मजा करते हैं। आप लोग देखिए, बचपन में कभी आप भी जब बच्चा रहे होंगे तो मैग्नेट ले लिए होंगे, उसमें रस्सी बांध के रोड पे ऐसे करके चलते जा रहे थे। अंतिम में उठा के देखते होंगे, उसमें बहुत सारा कचरा वगैरह चिपक जाता था। किस्मत अच्छा होता था, सिक्का भी चिपक जाता था। ऐसा होता है। आप लोग नदी के किनारे यदि आप कभी गए होंगे तो देखिएगा, वो एक 10-5 मैग्नेट बांध के, रस्सी से बांध के उसको फेंक देता है नदी में, फिर ऐसे करके खींचता है, उसे बहुत सारा सिक्का मिलता है। काशी सब में ये बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, पानी और सिक्के से पानी को अलग कर रहे हैं। रोड पे धूल में लोहा मिला हुआ था तो धूल से लोहे को अलग कर लिया। ये जो मेथड है ना, इसी को हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। कुछ खास है क्या? नहीं। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि किसको कहेंगे? जिसमें एक चुंबकीय एक अचुंबकीय पदार्थों को अलग करते हैं। जैसे यहाँ पे आप मानिए कि यहाँ पे मेरा एक कटोरा है, ठीक है ना। अरे मेरा ही नहीं, आपका भी कटोरा है। इसमें मेरा सल्फर पाउडर मिल गया है, सल्फर पाउडर, ठीक है। सल्फर मतलब गंधक का पाउडर मिल गया जो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। और इसमें गलती से हमसे मिल गया, इसमें बहुत सारा लोहा का छोटा छोटा टुकड़ा मिल गया है, मतलब इतना छोटा तो हाथ से नहीं उठा सकते। अब हमको सारा का सारा टुकड़ा अलग करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक साधारण सा मैग्नेट लेंगे। इस मैग्नेट को इसमें बहुत बार ऐसे 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 करेंगे ना, तो क्या होगा कि सल्फर तो चिपकेगा नहीं, जितना भी लोहा है उसमें सारा लोहा इस मैग्नेट में चिपक जाएगा। और उसके बाद इससे हम लोहा को अलग कर लेंगे। तो क्या कि हम लोग इनडायरेक्टली गंधक से सल्फर से लोहा को अलग कर लिया। तो ये जो मेथड है ना, इसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। बोले सर चुंबकीय पदार्थ है कौन कौन सा, हम कैसे जानेंगे? तो याद रखिएगा, मैं आपको एक फॉर्मूला बनाता, फिकोनी, ये याद रखिएगा। आपको नॉर्मली ये कहीं नहीं दिखेगा, मैं ट्रिक सा बना देता हूँ। Fe मैंने लोहा, CO मैंने कोबाल्ट, Ni मैंने निकेल। ये 3 को सबसे ज़्यादा लोह चुंबकत्व पदार्थ है। मतलब कि इसमें लोहा का और चुंबक का दोनों का गुण पाया जाता है। इसको नॉर्मली बोला जाए ना चुंबकत्व पदार्थ है। ये चुंबक में चिपक जाएगा। आपका कोबाल्ट है तब भी चुंबक में चिपकेगा, लोहा है तब भी चुंबक में चिपकेगा, या निकेल है तब भी चुंबक में चिपक जाएगा। तो ये तीनों पदार्थ यदि किसी भी चीज़ में मिला हुआ हो ना, आप देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि फलना प्लस फलना मिला हुआ, बताइए पृथक्करण का कौन सा विधि अपनाइएगा। आपको पता ही नहीं रहेगा कोबाल्ट चुंबकीय है कि नहीं है, तो फिर कैसे निकालिएगा? आपको जैसे पता चलेगा, अच्छा कोबाल्ट में आटा मिल गया है, कोबाल्ट तो चुंबकीय था और चुंबकीय को अलग करने के लिए चुंबक चाहिए, तो इसमें चुंबकीय पृथक्करण विधि लगाएंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? चुंबकीय पृथक्करण विधि पृथक्करण की ऐसी विधि है जिसमें एक चुंबकीय एवं एक अचुंबकीय पदार्थों से चुंबकीय पदार्थ को अलग किया जाता है, ठीक है ना। और हाँ, इसका बहुत बड़े पैमाने पे उपयोग होता है। कहाँ जानते हैं? इसका धातु कर्म है ना, धातु कर्म यानी मेटालर्जी जिसको आप लोग कहते हैं ना, मेटालर्जी में जो आप लोग देखते होंगे कि लोहा जो निकाला जाता है धरती के अंदर से, तो प्योर लोहा तो निकलता नहीं है, पत्थर के रूप में निकलता है। उसमें बालू होता है, सिलिका वगैरह होता है। उससे कैसे उसको अलग किया जाता है? तो वहाँ पर भी ना मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का ही यूज़ किया जाता है। वो क्लास 10th में हम लोग बड़े मजे से देखेंगे, केमिस्ट्री में ही है वो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि। समझ गया आसानी से? चुंबकीय पृथक्करण में चुंबक से किसी भी चीज़ को अलग करेंगे। मतलब कि लोहा मिला हो या कोबाल्ट मिला हो या निकल किसी चीज़ में मिल गया ना, उसको चुंबक से अलग करने का विधि हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण विधि। अगला है सब्लिमेशन मेथड। ये तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन किसको कहे थे हम लोग? थोड़ा सा आप लोग याद करिए। तो ऐसा पदार्थ या ऐसी प्रक्रिया, ऊर्ध्वपातन क्या था? ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस को गर्म करने पे वो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता था, है ना। बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता था और गैस को जमा करते थे, ठोस मिल जाता था। उसी मेथड को ना सब्लिमेशन कहते थे या ऊर्ध्वपातन कहते थे। तो ऊर्ध्वपातन में आज हम लोग उसी को फिर से करने वाले हैं। जैसे कोई बोलेगा कि भाई साहब कपूर में ना, कपूर समझते हैं ना, कपूर में मेरा नमक मिल गया है। अब बताओ, कपूर का भी पाउडर नमक ऐसा ही हो जाता है। अब बोलेगा नहीं नहीं हमको अलग करके दो, हमको वो कपूर का महा जरूरी काम है। कैसे अलग करोगे? बकलोल बच्चा बोलेगा अच्छा
कपूर चूर के मिला दिए अलग होगा, लेकिन आप लोग तो बकलोल है नहीं। अरे कहाँ सर जी बात करें, बकलोल बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। तो वो जो होगा ना, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे अच्छा पढ़े थे नम्मा में केमिस्ट्री में वो चीज़ सब्लिमेशन मेथड। क्या करेंगे, वो जो हमारा कपूर यहाँ पे इसमें दे देते हैं, दोनों मटेरियल देते हैं, ठीक है। इसमें हमारा क्या है, कपूर है प्लस में नमक है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे से गर्म करेंगे और हिलाते रहेंगे। जैसे गर्म करेंगे हिलाएंगे तो ये जो कपूर होगा, कपूर क्या होने लगेगा, कपूर वाष्पीकृत होने लगेगा, क्योंकि द्रव में तो बदलेगा नहीं, क्योंकि सब्लिमेशन कपूर कैसा ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, ये कपूर गैस के रूप में बदलने लगेगा। और यहाँ पे हम छोटा सा एक रुई लगा देंगे, सारा का सारा कपूर आके रुई में जमा हो जाएगा। अब जैसे ही रुई ठंडा होगा, इसको ऐसे करके ऐसे दबाएंगे ना, उससे व्हाइट कलर का पाउडर निकले, उस पाउडर को जमा करेंगे, बोले लो अपना कपूर रखो अपने पास में। तो क्या किया हम लोग, कपूर से नमक को अलग कर दिए कितना आसानी से। नॉर्मली सोच के देखिए कि कपूर में नमक मिल गया तो कैसे अलग करेंगे, बड़ा विचित्र समस्या है, अलग तो जल्दी हो नहीं सकेगा। तो ये मेथड हम लोग ऊर्ध्वपातन यहाँ पे लगाएंगे कि एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ जब किसी अन्य पदार्थ के साथ मिला हुआ हो, तो ऐसे पदार्थ को पृथक्करण करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कपूर था, आपका याद है, और क्या क्या था, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका ऊर्ध्वपातित पदार्थ जो भी था, कपूर हो गया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेप्थलीन हो गया, और क्या सब था, नौसादर था, है ना, नौसादर था। ये सब पदार्थ कैसा था, हमारा ऊर्ध्वपातित पदार्थ था। इन सब को अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो ऊर्ध्वपातन फिर से बोलिए किसको कहें, ऊर्ध्वपातन विधि पृथक्करण की ऐसी विधि है जिसमें एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ एवं एक अन्य पदार्थों से ऊर्ध्वपातित पदार्थ को अलग किया जाता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में हम पदार्थों के मिश्रण को एक बर्तन में रख के गर्म करते हैं, जिससे ऊर्ध्वपातित पदार्थ ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के द्वारा वाष्पीकृत होकर के ठोस में बदल जाता है, और शेष अशुद्धि जो होता है वो नीचे जमा हो जाता है, उससे ठोस हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इस विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। कितना मजेदार सा विधि था। चलिए अगला है वाष्पन विधि या इवोपरेशन मेथड। ये तो आसान सा चीज़ आप लोग घर पे भी देखते होंगे, जैसा पहले भी जिक्र किए थे। ये क्या करेंगे, एक छोटे से, चलिए हमारा कटोरा है, ठीक है ना, हम क्या किए थे, मेरा नमक और पानी मिल गया है, या हाँ नमक के पानी को रहने, नमक पानी मिल गया है। अब हमको नमक को अलग करना है, पानी को अलग करना है। बोलिए सर कैसे बात करते हैं, दोनों तो मिल गया था, अब अलग कैसे होगा, अलग होगा, क्योंकि आप लोग नम्मा का बच्चा साइंटिस्ट होता है जी। यहाँ देखिए, तो हम भी एक बार थे नम्मा में साइंटिस्ट, बहुत बड़े लेवल पे प्राइज लिए थे, अभी लोग लिया करिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, पहले तो इस कटोरे को लेंगे, इस कटोरे में नमक पानी को डाल देंगे। अब नीचे से इस कटोरा को गर्म करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, हमको नमक चाहिए ना, कटोरा को नीचे से गर्म करेंगे। अब जैसे गर्म करेंगे, हमको पता है जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। अब जैसे यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, सारा का सारा पानी क्या हो जाएगा, छूमंतर हो जाएगा, उड़ जाएगा। अब बचेगा क्या, बचेगा हमारा नमक। बोलेंगे लो बाबू अपना नमक, समझ गए ना। तो इस प्रक्रिया को वाष्पन प्रक्रिया कहेंगे। हाँ, तो इसमें किसको अलग करेंगे, इसमें दो मिश्रणीय द्रव को अलग कर देंगे, ठीक है ना। वैसा द्रव यहाँ पे करते हैं। वाष्पन प्रक्रिया से कैसे हम लोग पृथक्करण करेंगे, तो वाष्पन पृथक्करण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम एक ठोस को द्रव से क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं, पृथक्कृत करते हैं। इसमें सबसे पहले एक जल उष्मक मतलब जल को गर्म करने वाले जल उष्मक में हम लोग मिश्रण को लेते हैं और फिर उसको गर्म करते हैं। वाष्पीकृत पदार्थ वाष्प बन के उड़ जाएगा एवं शेष बचा पदार्थ हमारा ठोस होगा। इस प्रकार से वाष्पीकरण विधि से हम लोग क्या करते हैं, वाष्पीकरण विधि से पृथक्करण करते हैं। तो ये हो गया हमारा वाष्पन विधि। वाष्पन से हम किसका कर सकते हैं, अरे जितना भी समुद्र से पानी निकलते देखें आप लोग, समुद्र का पानी नमकीन होता है, और समुद्र का पानी नमकीन होता है, उसमें नमक होता है, तो हम लोग नमक निकालते कैसे, सेम इसी प्रोसेस से। गांधी जी जो दांडी यात्रा किए थे, आपको पता है वो क्या किए थे, एगो लिए थे बड़ा सा पतीला, उसमें नमक वाला पानी डाल दिए, समुद्र वाला, उसको गर्म करना शुरू किए, पानी उड़ गया, नमक बच गया कटोरे, वो उनका जो पतीला था उसमें नमक बच गया। तो कैसे, वहाँ गांधी जी साइंस पढ़े थे, वो लगाए वाष्पन प्रक्रिया। बोले देखो अच्छा, बोले सर गांधी जी कब साइंस पढ़ लिया, अरे बहुत पढ़े लिखे लोग थे वो, ठीक है ना, बहुत दूर दूर जाके पढ़ाई किए थे। लोग कहता है कि गांधी जी मध्यम वर्गीय परिवार से थे, हाँ इसीलिए तो अफ्रीका से जाके बैरिस्टरी किए, लंदन में भी जाके पढ़े, मुंबई में भी जाके पढ़े, मतलब कि बहुत मध्यम वर्गीय परिवार थे। पता नहीं हम लोग ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार में काहे ना पैदा हुए। चलिए देखिए यहाँ पे वाष्पन समझ गए ना। तो वाष्पन से हम लोग क्या करेंगे, समुद्र से जो नमक निकलता है
नमक कैसे निकलता है, नमक को भी ये करते हैं, नमक वाला पानी पतीले में लिए, गर्म करना शुरू किए, पानी उड़ जाता है, नमक बच जाता है, फिर उसको हम लोग साफ़ करके आयोडीन मिलाते हैं उसमें, ठीक है ना। हम लोग आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे ना, ये जो घेंघा रोग देखते हैं ना, ये हो जाता है। क्यों हो जाता है, 10th क्लास में बहुत डिटेल में आप लोग पढ़िएगा बायोलॉजी में, ठीक है ना। बोले सब 10th में पढ़ेंगे, अरे जो है पहले इसको तो पढ़ लो, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, आयोडीन युक्त नमक खाएंगे। आयोडीन युक्त नमक खाने से घेंघा, किसी किसी का यहाँ से दिखते हैं बड़ा सा निकल जाता है, इसको घेंघा रोग कहा जाता है। वो थायराइड ग्रंथि होता है, उसके फूलने से हो जाता है वो, ठीक है ना। तो ये था हमारा वाष्पन प्रक्रिया नमक निकालने में। अब चीनी में आपका पानी मिल गया, कैसे करोगे सर जी, पहला विधि तो लगेगा, हाथ से चुन के तो निकलेगा नहीं, छन्ना से छान के तो निकलेगा नहीं, चालनी से चाल के निकलेगा नहीं, यहाँ पे हमारा वो निथाराना विधि था, उससे तो निकलेगा नहीं। अब करें तो करें क्या, हाँ याद आया, चुंबकीय पृथक्करण विधि लगाते हैं। अरे ससुर का नाती, चुंबक कभी चिपकेगा, चुंबक में चीनी चिपकेगा नहीं, हो सजी वो पहले। अच्छा एक और विधि वाष्पन विधि, इसको लगाते हैं। वाष्पन विधि जैसे लगाए, पानी उड़ गया, हमारा चीनी बच गया। इस बार चीनी बन जाए यार, चीनी बच गया। तो ये जो विधि है ना, इस विधि को वाष्पन विधि कहेंगे। मजा आया ना, बिल्कुल समझने वाला हल्का सा चीज़ था। हाँ, वाष्पन विधि से हम लोग किसको अलग करेंगे, एक सॉलिड को एक लिक्विड से अलग करेंगे, ठीक है। कैसा सॉलिड, जो सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल मतलब जो घुल्य होगा, किस में, जो पानी में घुल जाता होगा। ऐसे देखिए बालू यदि नहीं घुला था तो उसको तो हम लोग निथाराना विधि से ही, थिराना विधि से भी अलग कर सकते हैं। लेकिन जब घुल जाएगा, कोई विलय होगा, इसमें देखिए क्या करेंगे, यहाँ आप लिखते हैं एक विलय होगा पदार्थ, विलय पदार्थ प्लस में जल यदि मिल जाएगा तो इससे जो विलयन बनेगा, इस विलयन से इस विलय को पृथक्करण करने के लिए क्या लगाएंगे, वाष्पन विधि। बोले सर विलय माने चीनी, जल माने पानी, दोनों मिला दिए माने शरबत, शरबत से निकालना है चीनी, लगाएंगे वाष्पन प्रक्रिया। चलिए अगला है रवाकरण विधि। रवाकरण विधि, ये जो क्रिस्टलाइजेशन है ना, ये क्रिस्टलाइजेशन बड़ा अच्छा प्रोसेस है, ये थोड़ा कुछ ही देर में पढ़ने वाले। संतृप्त हो जाएगा, जैसे हमारा विलयन संतृप्त होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे सारा का सारा गैस निकलते चला जाएगा उससे, हमारा सॉलिड जो ठोस था वो क्रिस्टल के रूप में बचेगा उसमें। कैसे चेक करेंगे, तो उसको किताब में बताएगा एक्सपेरिमेंट के लिए कि आप क्या करिएगा, उस विलयन पे ना कांच के छड़ी से ऐसे करके उठा के देखिएगा कि निश्चित आकृति का कोई क्रिस्टल बनने लगे, मतलब स्ट्रक्चर बनने लगे, समझ जाइएगा मेरा ठोस बन गया है। अब उसको क्या करेंगे, अब गर्म करना बंद कर देंगे, रूम पे लाके ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद जो सॉलिड बनेगा, उसी सॉलिड को हम लोग क्या कहेंगे, रवा कहेंगे। रवा के रूप में सॉलिड जमा होगा और इसी विधि को हम रवाकरण विधि कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे, तो यही वह प्रक्रिया जिसमें विलयन से शुद्ध ठोस पदार्थ रवा के रूप में प्राप्त किया जाता है, पृथक्करण के इस विधि को रवाकरण विधि कहते हैं। चलिए अगला है स्त्रवण विधि या डिस्टलाइजेशन मेथड, ठीक है ना। डिस्टलाइजेशन मेथड ऑफ किसका, सेपरेशन का। अब देखिए स्त्रवण विधि कहेंगे किसको, बहुत जगह इसको आसवन विधि भी पढ़ा जाता है। एक आसवन होता है, एक प्रभाजी आसवन होता है, इसके नेक्स्ट स्लाइड में आएगा वो चीज़, ठीक है ना। डिस्टलाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग, इसमें करते हैं कि जैसे कि बताते हैं, दो गो हमारा जो है ना द्रव मिल गया, मिश्रणीय द्रव था, दोनों मिल गया है, ध्यान से सुनिएगा, दो गो मिश्रणीय द्रव था, दोनों मिल गया है। अब हमको चाहिए कि नहीं, हमको अलग अलग करना है। जैसे बताते हैं, हमारा मिल गया किस में क्या, तो एक हमारा कोई पानी टाइप का चीज़ था, ठीक है ना। पानी में हमारा कुछ वैसा चीज़ मिल गया, जैसे पानी का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस पानी का क्वथनांक। पानी में मेरा मिल गया एक दूसरा चीज़, मतलब कोई और लिक्विड मिल गया है, जिस लिक्विड का क्वथनांक है हमारा 125 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ये दोनों मिल गया है, अब दोनों लिक्विड था, लिक्विड मिल गया तो मिश्रणीय द्रव है। अब इसको अलग कैसे करेंगे, अलग करने के लिए स्त्रवण विधि लगाएंगे। बोलिए सर इससे होगा कैसे, तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। हम सबसे पहले ये जो है ना पानी और चीनी, पानी और ये कोई दूसरा लिक्विड, इस दोनों लिक्विड को लेंगे। पहले समझ जाइए कि इसको न करने के लिए, पृथक्करण के लिए इसमें दो को गारंटी का चीज़ होना चाहिए, बिना इन दोनों के वो इस विधि का काम नहीं आएगा। पहला क्या है, क्वथनांक पर अपघटित ना हो, मतलब एक ही क्वथनांक का दोनों नहीं हो, ठीक है, कि कम से कम दोनों के क्वथनांक का अंतर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। इसमें होगा क्या, यहाँ ध्यान दीजिए, ये है मेरा एक बर्तन, ठीक है। इस बर्तन में हम दोनों लिक्विड को डाल दिए, ध्यान से सुनिएगा, दोनों लिक्विड को क्या किए, डाल दिए। अब इसमें हम नीचे से गर्म करना शुरू करेंगे। अब जैसे ही हम गर्म करना शुरू करेंगे इसको, तो इससे क्या होने लगेगा, जिस सोचिए कि हम 100 डिग्री पे टेम्परेचर देंगे, 100 डिग्री पे सारा पानी क्या हो जाएगा, वेपर बन जाएगा। अब वेपर को हम बाद में इधर कहीं पे ले जाके किसी चीज़ में जमा कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से सारा का सारा पानी निकल के यहाँ पे जमा होने लगेगा। तो इस मेथड को हम लोग क्या कहेंगे, स्त्रवण विधि कहेंगे। हमारा देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये तो कहा कि हम पहले बोल दिए क्वथनांक पर अपघटित ना हो,
एक ही क्वथनांक पे दोनों, ऐसा नहीं कि मिल जाए, ठीक है ना। तो क्या होगा हमारा, पानी था, पानी 100 डिग्री पे सारा का सारा पानी उड़ के किधर आ जाएगा, इस साइड जमा हो जाएगा, और जो दूसरा चीज़ बचा होगा जिसका क्वथनांक ज़्यादा है वो रुका हुआ रह जाएगा, वो तो उड़ेगा कब, 125 डिग्री पे, हम तो ले ही नहीं जाएंगे वहाँ तक। तो ऐसे पृथक्करण की विधि को क्या कहेंगे, स्त्रवण विधि कहेंगे, समझ गए ना। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग प्रभाजी आसवन विधि। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट तो नहीं स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट है प्रभाजी आसवन विधि या प्रभाजी स्त्रवण विधि भी इसको कहा जाता है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, TION होगा, ठीक है, डिस्टिलेशन मेथड। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि सेम जैसे आसवन हम लोगों ने पढ़ा ना, यानी स्त्रवण विधि जैसे पढ़ा ना डिस्टिलेशन, उसी तरीका से डिस्टिलेशन की तरह है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको कैसे हम लोग देखेंगे, जैसे देखिए उसमें क्या देखे थे, मिनिमम अंतर होना चाहिए कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। बोले सर यदि उससे कम अंतर है तो कोई उपाय नहीं, उससे कम का भी उपाय है। जैसे देखिए यहाँ पे हम कुछ बना के रखे हैं, इसमें है हमारा एक एल्कोहल और एक एसीटोन, दो लिक्विड है, दोनों लिक्विड मिल गया, यानी मिश्रणीय द्रव है दोनों, एसीटोन और एल्कोहल। एसीटोन बोले सर किसको कहते हैं, अरे नेल पॉलिश उतारने के लिए महिला लोग देखिएगा मार्केट से वो लिक्विड लेती है ना, एसीटोन होता है, आग से बचा के रखिएगा उस चीज़ को, ठीक है ना। एसीटोन है, एसीटोन का हमको पता है क्वथनांक होता है 56 डिग्री सेल्सियस, जबकि अल्कोहल का क्वथनांक होता है 65 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब एसीटोन में अल्कोहल मिल गया, लोग बोलेगा हमको अलग करके दो, ऐसा भयंकर मिलता है ना, पानी उतना अच्छा से नहीं मिलता है। अब कैसे अलग करेंगे, दिमाग लगाएंगे। एक हम लोग पढ़े थे प्रभाजी आसवन विधि या प्रभाजी स्त्रवण विधि। तो इस विधि में क्या करेंगे कि देखिए दोनों का अंतर लगभग 10 डिग्री सेल्सियस का है, इसमें मिनिमम अंतर कितने का होना चाहिए जी, तो 10 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखिएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक गैलन में लेंगे, मतलब एक बर्तन में लेंगे, ठीक है ना, त्रिकोण फ्लास्क होता है या जो भी होता है, इसमें हम लेंगे पहले इस दोनों मिश्रण को लेने के बाद नीचे से गर्म करेंगे। कितना डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, 56 पे, ध्यान सुनिए। अब 56 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो ये कभी अल्कोहल भाप बनेगा नहीं, बनेगा, ये एसीटोन भाप बनना शुरू होगा। जैसे ही भाप, बोले सर ये क्या लगा, ये थर्मामीटर है, इसमें देखेंगे भैया 56 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हुआ, अब नीचे से मतलब कि जो है ना आग देना बंद कर देंगे हम लोग। तो अब देखिए हमारा यहाँ से गया एसीटोन 56 डिग्री पे वाष्पीकृत हो गया, वाष्पीकृत होने के बाद ये इस नली से इधर जाएगा, नली के आगे में यहाँ पे लिविंग संघनक लगा हुआ है, ये क्या करता है, ये इसमें ये जल दे के इसको ठंडा करता है, इस चीज़ को ना ठंडा करता है। अब जैसे इसको ठंडा करेगा तो वाष्प को ठंडा करेगा, क्या मिल जाएगा, द्रव बन जाएगा, वो सारा का सारा द्रव यहाँ से बूंद बूंद बन के यहाँ पे टपकते रहेगा, और यहाँ पे तुमको प्योर एसीटोन मिल जाएगा। तो ये जो मेथड है ना, इसको प्रभाजी आसवन विधि कहेंगे। लिखेंगे किसको, इसको कैसे लिखेंगे, प्रभाजी आसवन विधि पृथक्करण की ऐसी विधि है जिसमें दो मिश्रित द्रव जिसका क्वथनांक का अंतर 10 डिग्री सेल्सियस होता है, ऐसे द्रव को पृथक्कृत किया जाता है। इसमें दोनों मिश्रण को कम क्वथनांक वाले मिश्रण पे गर्म किया जाता है, जिससे कम क्वथनांक वाला वाष्पीकृत होकर दूसरे जगह जमा हो जाता है, जबकि अधिक क्वथनांक वाला वाष्पीकृत नहीं होता, जिससे हम लोग आसानी से ऐसे पदार्थ को क्या कर सकते हैं, पृथक्कृत कर सकते हैं। एसीटोन और अल्कोहल, ईथर या अल्कोहल, इन सब के क्या कहते हैं सेपरेशन में हम इस मेथड का उपयोग करते हैं। मजाक वाला चीज़ था, है ना। हाँ ये बड़ा जानदार भी चीज़ है, इससे बहुत हमको फ़ायदा भी होता है, ठीक है ना, और इसका व्यापारिक इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला देखिए पृथक्कारी टीप विधि। तो पृथक्कारी टीप किसको कहते हैं, नामे है पृथक्कारी और कीप। कीप मतलब क्या होता है, कीप मतलब जिससे पानी आप लोग उछलते हैं, है ना, कीप सा बना हुआ होता है, ये यहाँ देखिए ना सा बना हुआ। अब पृथक्करी होगा मतलब कुछ तो उसमें पृथक्करण वाला गुण होगा। जैसे देखिए दो अमिश्रणीय द्रव मिल गया, मिश्रणीय द्रव मिला था तो उपाय खोजिए। अब है कि एक मिश्रणीय द्रव है, एक अमिश्रणीय द्रव, मतलब एक ऐसा है कि तेल में पानी मिल गया, कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो तेल में पानी मिल गया तो कैसे अलग करेंगे, तो इसमें ना विभिन्न घनत्व वाला याद रखिएगा, विभिन्न घनत्व वाले चीज़ को विभिन्न घनत्व वाले चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, अलग करेंगे। कैसे, जैसे देखिए तेल का घनत्व पानी से कम होगा, तेल में जब भी पानी दीजिएगा तेल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा, आप लोग देखते होंगे। तो हम क्या करेंगे, ऐसा टीप एगो बना हुआ है, इस टीप में क्या करेंगे, तेल पानी का मिश्रण डाल देंगे, कुछ देर छोड़ेंगे, कुछ देर छोड़ने के बाद क्या होगा, पानी नीचे आ जाएगा और तेल कहाँ रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा। अब इसको धीरे धीरे खोलेंगे, जैसे खोलेंगे जब तक पानी जा रहा है तब तक चलने देंगे, फिर इसको बंद कर देंगे। इसको जैसे बंद करेंगे सारा का सारा पानी मेरा इसमें आ जाएगा, ऊपर बचेगा क्या, सिर्फ तेल बचेगा। तो इस विधि को हम लोग क्या करेंगे, पृथक्करी टीप विधि कहेंगे, ठीक है ना। तो ये था आपका पृथक्करण का मेथड। इसको लिखेंगे कैसे, पृथक्करी टीप विधि एक पृथक्करण की ऐसी विधि है जिसमें विभिन्न घनत्व वाले दो अमिश्रणीय द्रव को पृथक्कृत किया जाता है। इसमें कम घनत्व वाला पदार्थ जो होता है वो ऊपर चला जाता है, कम घनत्व वाला पदार्थ ऊपर चला जाता है और अधिक घनत्व वाला नीचे रह जाता है। कीप को हम तब तक खोल के रखते हैं जब तक नीचे का पदार्थ पूर्ण रूपेण
दूसरे पात्र में जमा नहीं हो जाता है। इससे क्या होता है कि हम कम घनत्व वाले अधिक घनत्व वाले पदार्थों को आसानी से अलग कर सकते हैं। इस विधि को हम लोग कहेंगे टीप पृथक्करण या कीप पृथक्करण विधि कहेंगे, या पृथक्करण टीप विधि कहेंगे। अगला है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा मतलब कलर होता है, ठीक है ना। क्रोमेटोग्राफी तो कलर को अलग करने वाला विधि होगा। तो इससे देखिए पहले विलयन से विलायक को अलग किया जाता था, लेकिन इसका ज़्यादातर इस्तेमाल क्या होता है, जैसे दो गो रंग मिल गया, दो गो स्याही आपका दो गो कलर है मिल गया है। कैसे, ये देखिए ये एक बर्तन है, इसमें दो गो कलर मेरा मिल गया है। सोचिए कि लाल भी है और हरा भी है। अब बोलेंगे लाल और हरा रंग का अलग करके बताओ, तो बोलिए सब ये तो अलग नहीं होगा। इसमें क्या किया जाता है, इसका एक मतलब विशेष प्रकार का एक कागज़ आता है, ठीक है ना। उस कागज़ को आप इसमें लटका दीजिए। जो ज़्यादा घुलने वाला लिक्विड होगा, जो पानी में ज़्यादा घुल जाता होगा, वो सट से ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाके ऊपर में कुछ दूर तक रंग देगा लाल कलर का। यहाँ हो जाएगा मेरा लाल। और जो कम घुलने वाला रंग होता है, ये बाद में उसके नीचे एक लेयर बना के जमा हो जाएगा। बाद में इस चीज़ को उठा के आप ले जाइए, सुखा के निकाल लीजिए कलर उससे। तो इस विधि को हम लोग क्या कहेंगे, क्रोमेटोग्राफी विधि कहेंगे। तो क्रोमेटोग्राफी विधि का इस्तेमाल खास करके रंगों के पृथक्करण के लिए किया जाता है। तो पृथक्करण का इतना सारा मेथड है। अब बताइए, आपको बोलेगा कि हमारा बालू में नमक मिल गया, कैसे अलग करोगे, दिमाग लगाएंगे। अच्छा, बालू में नमक मिला है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को लेंगे, बालू और नमक को, है ना, दोनों को इसमें डाल देंगे। इसमें हमारा क्या है, बालू सॉल्ट भी है और सैंड भी है, यानी बालू भी है और नमक भी है, दोनों को मिला के इसमें डालेंगे। अब दिमाग लगाएंगे, इसमें कौन विधि लगाएं जो काम करे। तो अभी तो नॉर्मली कोई विधि नहीं दिखेगी। इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी डाल के क्या करेंगे, मिला देंगे। पानी डाल के जैसे ही मिलाएंगे, सारा का सारा नमक जो होगा पानी में घुल जाएगा। बालू तो पानी में घुलेगा नहीं, तो कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद जो है ना ऊपर से निकाल के निथारना विधि द्वारा पानी को अलग कर लेंगे। तो इसमें अब जो बचा हमारे पास, इसमें तो बालू बच गया, इसमें सिर्फ क्या बचा, बालू बचा। लेकिन यहाँ जो हमारे पास आया, यहाँ पे हमारा पानी में मिला हुआ है क्या चीज़, नमक मिला हुआ है। और पानी में नमक से अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, वाष्पीकरण करवा देंगे। वाष्प के रूप में सारा पानी निकल जाएगा, हमारा नमक बच जाएगा। तो यहाँ बालू बच जाएगा, यहाँ नमक बच जाएगा। यानी इसमें दो विधि का इस्तेमाल करेंगे। पहले तो पानी मिला के निथरना विधि द्वारा अलग कर देंगे बालू और पानी को, और फिर पानी को किस विधि द्वारा अलग करेंगे, पानी को नमक से वाष्पीकरण विधि के द्वारा अलग करेंगे। इसी तरीक़े से आपको बहुत सारा क्वेश्चन देगा, तो आप खुद दिमाग लगाइएगा इसको किस मेथड से अलग करेंगे, ठीक है। ये था मेथड ऑफ सेपरेशन का कंप्लीट वीडियो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो पार्ट होगा, इसमें हम एक जल शुद्धिकरण देखेंगे। जैसे पानी है, घर में कचरा, नाला वाला पानी, उसको पीने लायक का कैसे बनाया जाए, वो वाला मेथड देखेंगे। आपको दे देगा कि देखो भैया ये सब चीज़ मिल गया है, कैसे अलग करोगे। आप दिमाग लगाना, इससे ज़्यादा प्रोसेस होता नहीं है सामान्यतः। तो ये आपका कितना 10, 12, 13 प्रकार का हम पृथक्करण का विधि बताएं, कोनो न कोनो जरूर काम करेगा, ठीक है ना। अब इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और दूसरा चीज़ जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, ठीक है ना। और हाँ, मैं बहुत जल्दी वीडियो डालूंगा। धन्यवाद, वीडियो पे बने रहें।